नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज जन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा को लेकर भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन अति पिछड़ा और नक्सल प्रभावित जिला सोनभद्र में आज भी शिक्षा व्यवस्था पटरी पर नहीं है। अगर यहाँ पर शिक्षा की बात की जाए तो यकीन मानिए शायद आप सुनकर भरोसा नहीं कर पाएंगे कि यहाँ शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा है। क्या है पूरा मामला, पहले जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए, फिर चर्चा भी करेंगे। तो शुरू करते हैं जन मुद्दा। स्कूलों की संख्या 129, शिक्षकों की संख्या कुछ भी नहीं। शिक्षा मित्रों के सहारे है 129 स्कूल, 708 स्कूल में एक शिक्षक। क्या होगा बच्चों का भविष्य, कैसे होगी पढ़ाई, कैसे संवरेगा भविष्य। सरकार के बड़े बड़े दावे फिर, पर शिक्षा व्यवस्था बेपटरी। स्कूलों की संख्या 129 पर शिक्षकों की संख्या कुछ भी नहीं। अरे चौंकिए नहीं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये हाल है स्कूलों की, जहां तो 129 स्कूल हैं, पर यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा को लेकर भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन अति पिछड़ा और नक्सल प्रभावित जिला सोनभद्र आज भी जहां पर शिक्षा व्यवस्था पटरी पर नहीं है। आपको बता दें कि सोनभद्र जिले के 129 स्कूलों में सरकारी शिक्षक नहीं है। इन 129 स्कूलों में शिक्षा मित्र के सहारे बच्चों का पठन पाठन कराया जा रहा है, जबकि सोनभद्र जिले के 708 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, जबकि जिले के कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक स्कूल में 12 से 15 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि 2061 सरकारी स्कूल वाले सोनभद्र जिले के 129 स्कूलों में कोई सरकारी शिक्षक नहीं है और 708 स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है। जी, के संबंध में जो है जिलाधिकारी महोदय के स्तर से शासन को समय समय पे अवगत कराया जाता है। और चूंकि हमारे पास जो जहाँ भी शिक्षकों की कमी होती है वहाँ हम लोग जो है वो तकनीकी का सहारा लेते हैं। स्मार्ट क्लास है हमारे पास, स्मार्ट टीवीज़ है, जिससे हम बच्चों को इंगेज करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ कुछ जो स्वयं सहायता समूह या स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, उनके माध्यम से भी कुछ वॉलंटियर्स हैं जो हमारा सहयोग करते हैं, तो हम उनसे भी सहयोग प्राप्त करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कई स्कूलों पे जैसा कि सुनने में आया है और देखा भी जाता है कि 12-12, 11-11 टीचर हैं, कुछ जगहों पे एक भी टीचर नहीं है, तो ऐसा क्यों है और इस पे क्या कार्रवाई हो रही है? जी, के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से शासन को अवगत कराया गया है। शासन से जैसे ही कोई निर्देश या अनुमति प्राप्त होती है तत्संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तो 129 स्कूल और शिक्षक एक भी नहीं, पढ़ाई का क्या हाल है यहाँ पर, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 129 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। तो बच्चों का भविष्य किस ओर जा रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनकी पढ़ाई का क्या हाल हो रहा होगा। आखिर उनके शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, बच्चों का भविष्य कैसे यहाँ पर संवरेगा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप चौबे सोनभद्र से जुड़ गए। जी प्रदीप, जैसे कि सोनभद्र जिले का मामला है जहां पर 129 स्कूल हैं पर शिक्षक एक भी नहीं है, वहां की व्यवस्था, स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका हाल क्या होगा, जरा जानकारी दीजिए। जी वैशाली जी, ये नक्सल प्रभावित सोनभद्र जिला है, 4 राज्यों को स्पर्श करता है। केंद्र और प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। व्यवस्थाएं न होने की वजह से रहा है। सोनभद्र जिले के नक्सल क्षेत्र में 129 ऐसे विद्यालय जहाँ पे सिर्फ एक शिक्षा है और वो शिक्षा लगभग जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनको पाठन करा रहा है। एक स्कूल है जहाँ पे एक जगह है, सभी बच्चों की संख्या 150 है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टीचर किस तरह से उन बच्चों को पठन पाठन कराते होंगे। और नहीं, आपको पता है कि जैसे जो एक नगर पालिका क्षेत्र है, इसके आसपास की जो विद्यालय है, जैसे कुछ लोगों के दबाव में आकर के या सत्ता कुछ के दबाव में
हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क जो है नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से उनकी ओर रुख करेंगे थोड़ा, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें यहाँ पर सोनभद्र जिले का मामला है जहाँ पर 129 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। ऐसा ही नहीं है, सोनभद्र जिले में 2061 स्कूल हैं जहां पर 708 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक एक शिक्षक हैं। इसके अलावा 129 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं, और कई जगह पर तो स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक ही स्कूल में 12 से 15 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि ये आखिर एक ही स्कूल में 12 से 15 शिक्षक, एक स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं और एक स्कूल में एक एक शिक्षक, पढ़ाई का स्तर कितना मजबूत है? यहाँ पर यह सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी क्यों यहाँ पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है, और अगर हुई होती तो 129 स्कूलों का हाल यूं नहीं होता जैसा कि आज यहाँ पर स्कूलों का हाल हो रहा है। एक यहाँ पर शिक्षा, जो बच्चे हैं शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाते हैं, लेकिन अगर वो स्कूल पहुंचते हैं तो वहीं पर उनको जब शिक्षा पढ़ा, यहाँ पर स्कूल में अगर उनको मास्टर ही नहीं मिलेगा, शिक्षक ही नहीं मिलेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? बच्चों का जो भविष्य कैसे संवरेगा? बच्चों के जो अभिभावक हैं वो बच्चों को स्कूल इसलिए ही भेजते हैं कि वो पढ़ाई कर सके, लेकिन यहाँ पर जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहां पर शिक्षक ही नहीं है। चलिए, यहाँ पर शिक्षक नहीं, ये बात होती है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक एक शिक्षक हैं, बच्चे ज्यादा हैं, एक एक शिक्षक के सहारे बच्चों को छोड़ दिया गया है। अब एक ही शिक्षक इतने सारे बच्चों को पढ़ाई करवा रहा है, वो भी मान लेते हैं कि पढ़ाई करवा रहा है, लेकिन अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि एक ही शिक्षक सारी क्लासों के बच्चों को पढ़ाई कैसे करवा सकता है? लेकिन इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तीसरी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ पर 129 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। उसके बाद भी यहाँ पर स्कूलों की जो है संख्या इतनी ज्यादा होने के बाद भी शिक्षकों के यहाँ पर अभाव इतना नजर आ रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौन धारण कर बैठे। सवाल यह है कि आखिर क्यों? चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ राम निहोर यादव जो कि जिला अध्यक्ष हैं सपा से, वो जुड़ गए हैं। जी राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राम जी, यहाँ पर सोनभद्र जिले की बात हो रही है जो कि वहां पर 129 स्कूल हैं। जिले में स्कूल तो वैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन 129 स्कूल हैं, वहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। ये जानकारी है आपको? जी राम जी, राम जी आपको आवाज आ रही है? जी, राम जी से हमारा जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं स्कूलों के बदहाल स्थिति की, जहां पर स्कूलों का जो स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। एक बार और रुकना चाहेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप चौबे की तरफ। जी प्रदीप, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपसे पूछा 129 स्कूल हैं, शिक्षक एक भी नहीं है, क्या कहेंगे? हाँ वैशाली जी, यहाँ पे एक जहाँ पे शिक्षक नहीं, इसी का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अभिभावक भी बच्चों को विद्यालय तक कराने लगे हैं। अगर आखिर पे गौर करें विद्यालय में जहाँ पे शिक्षा मित्र तैनात है, तो पिछले सालों से इस साल बच्चों की संख्या भी काफी कम है, और 708 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक शिक्षक है, वहाँ भी बच्चों की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि बच्चों को दूर करने के लिए लगातार शासन स्तर पर लिखी जा रही है, लेकिन अभी उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों पे गौर करें तो इस समय जो जिले में शिक्षकों की तैनाती है करीब 4200 है, लेकिन आवश्यकता जो है शिक्षकों की 100,000 चाहिए। वही अनुदेशक शिक्षा मित्र जो है करीब 5 है, लेकिन जितने शिक्षा मित्र अनुदेशक है उससे का संचालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो सरकार की मंशा है कि कुछ गुणवत्ता ही शिक्षा मिल सके, लेकिन सरकार की मंशा पूरी नहीं दिख रही है। जी प्रदीप, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार तो यहाँ पर बड़े बड़े दावे करती है कि हर बच्चे को पढ़ाई करवानी है, हर बच्चे का शिक्षा स्तर जो बढ़ाना है, उनका दावा है, उनका नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जब यहाँ पर शिक्षक ही नहीं है तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? सवाल ये खड़ा हो रहा है। हाँ, सवाल तो ये बहुत बड़ा है यहाँ पे। अगर बहुत से अधिकारियों के संबंधित अधिकारियों की, तो उनका भी ये दावा होता है कि नहीं, हम जो व्यवस्था है मेरे पास, जो भी संसाधन है, उसमें हम बेहतर शिक्षा बच्चों को देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर सत्ता पक्ष के जुड़े बात करें तो उनकी भी ये दावा रहती है कि नहीं, हम के लिए संबंधित विभाग के मंत्री से मिल करके, अधिकारियों से मिल करके अवगत कराया गया है। जल्द ही निदान हो जाएगा, लेकिन ये बातें बच्चों से करने को है, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी हुई है। जी देखिए प्रदीप, यहाँ बात 129 स्कूलों की नहीं हो रही। अगर आंकड़ों की बात करें
तो 2061 स्कूल पूरे सोनभद्र जिले में है, जहां पर 129 स्कूलों में तो शिक्षक नहीं है। इसके अलावा 708 स्कूल ऐसे हैं जिन पर एक एक शिक्षक है, उनके भरोसे स्कूल चल रहा है। और कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर 12 से 15 एक ही स्कूल में शिक्षक तैनात कर दिए गए हैं। बड़ा सवाल है, आखिर इस तरीके की कारनामे क्यों किए जा रहे हैं बच्चों के साथ? भविष्य उनका खतरे में है। अगर शिक्षा विभाग के कुछ कर्मियों की माने तो आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ अविनाश कुशवाहा जो कि पूर्व विधायक हैं सपा से, वो जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी अविनाश जी, सोनभद्र जिले का एक मामला सामने आया जहां पर 129 स्कूल है जिले में। स्कूल ज्यादा है, 129 स्कूल है जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से हो रही होगी, ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, अभी आपने बताया तो संज्ञान में आया। नहीं तो अविनाश जी, ये मामला नया नहीं है, मामला पुराना है। 129 स्कूलों की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, जो आप 129 स्कूलों की बात कर रही हैं जी, ये वर्तमान जो सरकार है जी, इसकी मंशा ही नहीं है कि सभी लोग शिक्षित हो जाएं, सभी लोग पढ़ लिख जाएं। ये सरकार चाहती है कि लोग अशिक्षित रहें, शिक्षा से दूर रहें और पूरे इस एजुकेशन सिस्टम को भी प्राइवेटाइजेशन करके पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए। तो ये सरकार की ही साजिश है। ये नहीं चाहती कि आम आदमी, गरीब आदमी, हर का बच्चा पढ़ सके। जी नहीं, यहाँ पर ठीक है, आपका कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है, लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है ना कि बच्चों का भविष्य संवारना है। और यहाँ पर अगर आंकड़े हमें आपको बता दी होगी, पूरे सोनभद्र जिले में 2061 स्कूल है जहां पर 129 स्कूल में तो शिक्षक ही नहीं है। उसके बाद अगर बात करें 708 स्कूलों की, तो वहां पर एक एक शिक्षक है। और इसके अलावा ऐसे भी स्कूल है जहां पर एक ही स्कूल में 12 से 15 शिक्षकों की भर्ती की गई है। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके का यहाँ पर रुख क्यों अपनाया जा रहा है बच्चों के साथ? ये तो बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कैम सामने आएगा अगर इसकी जांच हो जाए कि कौन लोग इसके पीछे है और क्यों ऐसा हो रहा है। और जहां तक शिक्षा के सवाल पे है, तो ये लोग नहीं चाहते कि लोग पढ़ें, क्योंकि आज देखिए प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी मनमानी बढ़ती चली जा रही है कि आम आदमी या मध्यम वर्गीय आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। सरकारी स्कूलों में हाल ये है कि टीचर ही नहीं है, समय से कॉपी किताब उपलब्ध नहीं होती, समय से स्वेटर उपलब्ध नहीं होते, ठंड बीत जाती है तो ठंड के कपड़े आते हैं जी। ये बहुत ही, इससे मुझे लगता है इससे ज्यादा घटिया काम कुछ नहीं हो सकता कि शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है केवल निजीकरण करने के चक्कर में। जी तो अविनाश आज जी, क्या कारण है, जब हमारे शिक्षा में जो आज तमाम स्कूलों के पाठ्यक्रम बदल दिए गए, हर साल किताबें बदल ली जाती है, गार्जियन परेशान हो जाता है किताबें खरीदते खरीदते। जी बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि हर साल यहाँ पर जो किताबें हैं उनको बदल दी जाती है, जिससे कि जो अभिभावक है वो परेशान होते हैं। वो सही, बहुत परेशान जी। लेकिन एक सवाल, मनमानी पे कोई रोक नहीं लग रहा है और सरकारी स्कूल को जानबूझकर खराब कर दिया जा रहा है कि लोग पढ़े ना। जी बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर इस तरीके से ही यहाँ पर शिक्षा का स्तर रहा तो वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा? जी अविनाश जी। भविष्य से सरकार को चिंता ही नहीं है। वर्तमान सरकार केवल चुनाव में जीतने के लिए योजना बनाती है, चुनाव में जीतने के लिए सिलेंडर के दाम कम करती है और चुनाव के जस्ट बाद रिजल्ट आने के अगले दिन बढ़ा देती है, चुनाव में बड़े बड़े दावे कर देती है। शिक्षा पे, बेसिक चीजों पे ध्यान ही नहीं है। जी तो आप विपक्ष में हैं, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये मुद्दा यूं ही बना रहेगा। आप आवाज उठा सकते हैं ना, आप मीडिया के लोग हैं जी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोग की बनती कि सच को दिखाया करें। आज देश में जितना तमाम हर तरफ अराजकता का माहौल है, महंगाई बेलगाम हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना से लेकर सबने देखा क्या हाल रहा, और आज तक हर चिकित्सालय में स्वास्थ्य की ये हाल है। किसानों की समस्या सब आप देख रहे हैं कि अगर किसान खुशहाल होता तो दिल्ली में इतने धरने पे न बैठता, उतनी जाने उसकी न जाती। लेकिन आप लोग भी दिखाओगे, केवल महिमा मंडप करोगे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मामला तो आपके संज्ञान में, अब आप बता रहे कि हमारी तरफ से आया, लेकिन मामला हमारे संज्ञान में आया तो जब ये मामला हमने उठाया है। आप मीन्स, मैं पर्टिकुलर आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम आप चैनलों को देखे होंगे, बड़े बड़े चैनलों को देखे होंगे ना जी, जो रात दिन क्या दिखा रहे हैं कि डंका बच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आम कैसे काट के खाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बड़ी खराब स्थिति होती जा रही है। ठीक है अविनाश जी, जैसे चंद ईमानदार लोग अगर उठा दे रहे हैं, लेकिन आप खुद देखें कि जो चीजें मीडिया में आनी चाहिए वो असली सवाल नहीं आ रहे हैं। मणिपुर की घटना को कितना दिखाया गया, कितना दिखाया गया इसको। तो हर चीज पे जब एक पूरा बना करके, गैंग बना करके ढक दिया गया है, तो सच्चाई कैसे आएगी सामने?
जी। लगातार विपक्ष पे लगातार हमले हो रहे हैं, आप देख रही हैं ना, लगातार विपक्ष पे हमले हो रहे हैं। जी तो हम सबकी जिम्मेदारी, हमारी आपकी, एक दूसरे पे ठिकरा नहीं फोड़ सकते। जो लोग नहीं, तो आप भी विपक्ष में है ना अविनाश जी, आप भी विपक्ष में, आप ये मुद्दा उठा सकते हैं। देश में आस्था रखते हैं और देश के सबको एक साथ आना होगा और सबको अपनी बात करनी। केवल ये कह देना कि आपका क्या है, आपका क्या है, आज की जो जिन चीजों की जिम्मेदारी है, जो घटनाएं आज की हैं, इसको पूरे पे नहीं डाला जा सकता। जी, लेकिन अविनाश जी, आप भी विपक्ष में हैं, आप ये मुद्दा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर सरकारों पे ही टीका फोड़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का यहाँ पर सवाल है। सही कहा, बिल्कुल। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में यहाँ पे मॉडल डिग्री कॉलेज बनाए, पॉलिटेक्निक खोला, ITI खोला, हाई स्कूल, राजकीय हाई स्कूल खोला, तमाम। इस सरकार में वहां से अध्यापकों का ट्रांसफर किया जा रहा है। जी, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है, इस पे भी हम लोग जरूर करेंगे। नहीं तो अब अगर कम से कम इनकी आवाज, इनकी आंखें तो खोलनी होंगी ना जी, कि शिक्षा को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आपकी तरफ से किस तरीके की कार्रवाई आप करवाएंगे अगर ये मामला अब आपके संज्ञान में आ गया है? तो एक बात ही बताइए कि आप अपनी तरफ से किस तरीके की यहाँ पर कार्रवाई करवाएंगे? कार्रवाई हमेशा, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें जी, कार्रवाई हमेशा शासन सत्ता में बैठे लोग ही करने का अधिकार है। हम लोग मांग कर सकते हैं, हम लोग उनको बार बार चेता सकते हैं, उनको मांग कर सकते हैं, उनको आईना दिखा सकते हैं। तो मांग ही तो बड़ा सवाल है ना अविनाश जी, मांग ही बड़ा सवाल है। अगर आप मांग करेंगे तो सरकार को तो झुकना पड़ेगा ना आपकी बातों के आगे। यही तो इस देश का रोना है कि जो आजादी जो इस देश के लिए मिली, इस देश के लिए लोकतांत्रिक जो व्यवस्था की गई कि जो मांग हो तो सरकार उस मांग को पूरी करे, उस पर झुके। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं कि सत्ता के नशे में चूर सरकार इन चीजों को दरकिनार कर दे रही है। जी, आज तमाम शिक्षा मित्र से लेकर के आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई। शिक्षा मित्र कितने हजार, कई हजार शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए, महीनों सालों धरना देते रहे। जी, तो स्थिति बहुत विकट है। तो यहाँ पर भी सवाल यही खड़ा हो रहा है। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है जी कि ये अंधेरा एक दिन जरूर छटेगा। मांग निरंतर जारी रहेगी और जो ये मांग आपने जो बताई समस्या, इसको भी हम लोग रखेंगे। जी, तो जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, अगर अभी आप अपनी ये मांग को उठाते हैं तो हो सकता है इस पर कुछ जल्द ही कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल उठाएंगे। आप देखें, लगातार समाजवादी पार्टी एक मांग उठा रही है पिछले 7-8 सालों से कि सबका आबादी से ये जाति जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से सबका हक और अधिकार दे दिया जाए। जी, लेकिन ये सरकार उस मांग को भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग चुप हो जाएंगे और मांगे छोड़ देंगे। जनता के हित में जो मांग है वो बराबर करते रहेंगे, आंदोलन के माध्यम से, मांग पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से इनका आंख खोलने का काम हम लोग करते रहेंगे। जी, ठीक है, वो मांगे जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल उठाते रहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात हो रही है, इसको तो भी उठाएंगे। जी, हम चाहेंगे कि इसको बिल्कुल आप तत्काल से उठाएं इसको, ताकि ये मुद्दा जो है, बच्चे जो है वहाँ पर, बच्चे जो शिक्षा से वहाँ पर वंचित ना रहे। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसके साथ साथ एक और चीज देख लीजिए, इस मुद्दे के साथ साथ एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो मैंने बताया कि आज की तारीख में अभिभावक बिल्कुल परेशान है, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए परेशान है। उससे ज्यादा बोझ स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है, जो फीस है स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की फीस, उनकी जो मनमानी है कि हर साल सिलेबस बदल देते हैं, बुक्स बदल देते हैं, यूनिफॉर्म बदल देते हैं, इस पे भी रोक लगना चाहिए। जी, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार को इसके माध्यम से भी आगाह करें कि इस बात को उठाए कि लोग परेशान हैं। जी, मिडिल क्लास व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी CBSE बोर्ड की इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं दे पा रहा है। जी, कारण ये कि फीस बहुत महंगी है, किताबें बहुत महंगी हैं, ड्रेस बहुत महंगे हैं। जी, अविनाश जी आप बने रहिए हमारे साथ। नवीन पाठक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू मैम। जी नवीन जी, यहाँ पर सोनभद्र जिले का एक मामला सामने आया है जहाँ पर 129 स्कूल है, वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। मामला आपके संज्ञान में है? जी नहीं, संज्ञान में एक्चुअली हम लोग वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था में जो है जी, अन्य विद्यालयों से शिक्षक हम लोगों ने वहाँ तैनात किए हैं। नहीं, तो ये शिक्षक आपने कब तैनात किए? यहाँ तो 129 स्कूल है जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। मैम, जैसे वहाँ पे पोस्टिंग नहीं है, टीचर्स की वहाँ पे पोस्टिंग नहीं है, पर हम लोगों ने अन्य विद्यालयों से शिक्षक वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत तैनात किए। तो पोस्टिंग क्यों नहीं है? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि सरकारी स्कूल है, बच्चों का भविष्य खतरे में, पोस्टिंग क्यों नहीं है? आखिर एक दो स्कूलों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर नवीन जी, 129 स्कूलों की बात हो रही है। जी, तो इससे हम लोगों ने मैम जो है अलग अलग इनिशिएटिव लिए हुए हैं, जैसे डिजिटल
मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं और साथ में ही वैकल्पिक व्यवस्था में भी काम कर रहे हैं और प्रयास है हमारा कि बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग दें। ठीक है, तो कारण बता दीजिए कि आखिर कारण क्या है कि वहां पर अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि ये मामला अभी का है, पुराना है, अभी का नहीं है। वहां पर अभी तक बच्चों की शिक्षा के लिए वहां पर जो है शिक्षकों को नहीं भेजा गया, पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही, कारण क्या है निकल कर सामने आ रहा है, कारण बताइए। मैम ऐसा होता है कि ये एक पॉलिसी डिसीजन है, हमारे यहाँ ट्रांसफर वगैरह ऑनलाइन होते हैं जी, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो जैसे ही ऑनलाइन होगा तो वहाँ पे शिक्षक पोस्ट कर दिए जाए। ये मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थी, तो ये ऑनलाइन व्यवस्था है, ईयरली ट्रांसफर पॉलिसी है जिसमें शिक्षकों को स्थानांतरित किया। ठीक है, आपका कहना है कि ऑनलाइन यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो फिर इस तरीके से अगर यहाँ पर जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? जी नवीन जी, तो मैंने जी अवगत कराना है कि मतलब ऐसा शिक्षक, आप शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षक अधिकारी हैं, आपको मैं एक बात और बता देती हूँ, वहां पर सिर्फ 129 स्कूल की बात नहीं हो रही है। सोनभद्र जिला जहां पर 2061 स्कूल हैं, जिसमें से 129 स्कूल जो है उनमें शिक्षक नहीं है। दूसरा, वहां पर कई ऐसे स्कूल है जहां पर एक ही स्कूल में 12 से 15 शिक्षकों की भर्ती की गई, और आपका कहना है कि यहाँ पर पोस्टिंग जो है नहीं हो पा रही है, तो फिर 12 से 15 शिक्षक कैसे वहां पर एक ही स्कूल में कैसे पहुंच गए, बताइए। तो मैम इसमें ऐसा है कि पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो खोले गए हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में शासन द्वारा पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराए गए थे। तो ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या जहाँ इंग्लिश मीडियम है वहाँ पे है, वहाँ पे 10-8 जैसी भी छात्र संख्या थी, उसके सापेक्ष वहाँ पे शिक्षक। ठीक है, तो ये समस्या आप कब तक हल कर पाएंगे, जरा ये भी बता दीजिए। मैम इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हम लोगों ने शासन को अवगत कराया है, जैसे ही हमें परमिशन मिलती है हम कुछ शिक्षकों को ट्रांसफर भी करेंगे। नहीं तो आपके जो अधिकारी जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी टीम की तरफ से उनको फोन लगाया गया है, लेकिन वो शायद इस मामले पे कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? मैम हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हर प्रकार से असंभव प्रयास करके हम लोग अच्छा जो ओवरऑल हमारा भी एक हमारा इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो ओवरऑल हम लोग उसमें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी नवीन जी, आप ये प्रयास कब से कर रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए कि ये प्रयास आपके कब से हो रहे हैं? जी हम लोग लगातार कर रहे हैं और हम लोग जो जानकर पैरामीटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के वो ठीक है, वो अच्छे हैं और हम लोग लगातार इससे इम्प्रूवमेंट। जी देखिए नवीन जी, आप यहाँ पर जिला शिक्षा जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी है, एक अच्छे ओहदे पर आप बैठे हैं और आप ही की तरफ से अगर इस तरीके से कार्रवाई मतलब की जाएगी, लेट लतीफी अगर कार्रवाई में की जाएगी, तो फिर बच्चों का भविष्य क्या होगा अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही एक शिक्षा अधिकारी हैं। जी हम लोग उसमें लगातार जो है बच्चों के भविष्य के साथ कोई वो नहीं है, लगातार हम लोग विद्यालय में शिक्षक भी हमने उपलब्ध कराए हैं और हम लोग शिक्षा पे विशेष ध्यान भी दे रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो भी कम जो पैरामीटर है उससे हमारा जो रिजल्ट भी हमारे आ रहे हैं और हम लोग इस टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। जी तो नवीन जी इतना और बताइए, कम से कम यहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था कब तक हो पाएगी? मैम शिक्षक हमारे पास जैसे ये है कि हम लोगों ने वहाँ पे शिक्षकों की व्यवस्था कर रखी है, ऐसा नहीं कि उस विद्यालय में शिक्षक नहीं। हाँ ये जरूर है कि वो वैकेंसी की व्यवस्था के मैम, और यही हमने शिक्षक जो है करीब हमारे पास 80 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति हुई है और वो सब मैटर चल रहा है। जैसे ही वहाँ से हो जाता है तो हम लोग उनकी पोस्टिंग विद्यालय में करते हैं। तो सर जब तक क्या 129 स्कूलों में शिक्षक नहीं रहेंगे, अगर ये काम इस तरीके से होता रहा, लेट लतीफी होती रही, तो 129 स्कूल है वहाँ पर शिक्षा नहीं पहुंच ही नहीं पाएगी, शिक्षा बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। मैम मेरा अनुरोध ये है कि वहाँ पे हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के अंदर से शिक्षक पोस्ट कर रखे हैं, बट ये है कि वहाँ रेगुलर जो शिक्षक पोस्टिंग ये बात है, बाकी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वहाँ पे शिक्षक उपलब्ध है। तो स्थायी शिक्षक वहाँ पर कब तक पहुँच पाएंगे? मैम बहुत जल्द हो जाएगा, जैसे ही ये हमारा जो 70-80 शिक्षक हम लोगों के 12,460 भर्ती में मिले जिनकी नियुक्ति की तैयारी है, हम लोग पोस्ट में बैठा है, जैसे ही क्लियर हो जाता है हम लोग तत्काल। ठीक है नवीन जी, आप एक आश्वासन दे रहे हैं कि आप इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे और हम भी चाहेंगे कि यहाँ पर जल्द कार्रवाई करें आप, और जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हमसे बातचीत करने के लिए नवीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी यहाँ पर अविनाश कुशवाहा जी, आप क्यों रुक करना चाहेंगे? यहाँ पर जैसे कि आपने पूरी बात जो है नवीन पाठक है उनकी सुनी, उनका यहाँ पर उन्होंने एक आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि पहले तो उनको मामला संज्ञान में है, लेकिन वो अभी तक कुछ कर नहीं पाए। क्या कहेंगे? यहाँ पर लेट लतीफी का भी हवाला दे रहे हैं, बहुत सारी बातें कही जो आपने सुनी होंगी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर?
देखिए, ये सब एक केवल लीपापोती है, सरकार की मंशा नहीं है और सरकार के इशारे पे ऐसा हो रहा है। जी, तो आप अविनाश जी, अब जैसे कि आपने इनकी पूरी बात सुनी, अब आप ये बताइए कि आप आवाज उठाएंगे, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करेंगे आप? बिल्कुल, आपके माध्यम से अभी मैं वही नोट कर रहा था जी, आपने बताया कि 129 स्कूलों पर शिक्षक नहीं है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने मीडिया कर्मी के माध्यम से वो सूचना उपलब्ध करा दें, जिससे हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जिले के जिलाधिकारी को, सबको अपने माध्यम से विपक्ष की तरफ से अवगत करा सके और अपनी मांग रख सके कि जनपद के छात्रों के साथ किस तरह के अत्याचार न किए जाए। एक तो जनपद हमारा आदिवासी और पिछड़ा जनपद है, उसके अलावा अगर शिक्षा से भी दूर कर दिया गया तो निश्चित रूप से वहाँ के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जी बिल्कुल अविनाश जी, जैसा कि आपने कहा है कि आप जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे और जल्दी यहाँ पर कुछ बड़ा कदम उठाएंगे ताकि बच्चों के जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल निवेदन है मेरा जी जी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। इस बात को भी आप लोग जरूर रखें कि जो प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी है, प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म की मनमानी है, उनके कॉपी किताब हर साल जो बदल जाते हैं उनकी मनमानी, इस पे भी सरकार अंकुश लगाए, जिससे कि पहले भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा दे सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जितने बच्चे सरस्वती विद्यालय में पढ़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं तो यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों की हालत इतने बदहाल है कि बच्चों को भेजना ही नहीं चाहेंगे, और अगर प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं तो वहां पर फीस और जो किताबों का बोझ हर साल उन पे लाद दिया जाता है, उससे भी अभिभावक कई बार मार खाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं कि वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं। उठा सकते। एक इंसान की अगर मान लीजिए वो कहीं काम कर रहा है प्राइवेट, 15,000, 20,000 या 10,000, आज आपको पता है कि 10-12 हजार कमाना कितना मुश्किल है। क्या उस व्यक्ति को अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का अधिकार नहीं है? वो शिक्षा जो सरकार नहीं दे पा रही है। जी चलिए, आप बहुत अच्छी बात है कि आप इस मुद्दे को उठाएंगे और जल्द ही इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम यहाँ पर रुक करना चाहेंगे हमारे संवाददाता प्रदीप चौबे की ओर। जी प्रदीप, जैसे कि दोनों ही लोगों की बातों को आपने सुना, यहाँ पर उनका कहना है कि वो जल्दी इस मुद्दे को उठाएंगे और जल्दी इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। जी प्रदीप, प्रदीप आपको आवाज आ रही है? चलिए हमारे संवाददाता, जी प्रदीप आपको आवाज आ रही है? प्रदीप आपको आवाज आ रही है? जल्दी आ रही है। चलिए, हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर जैसे कि अभी आपने सुना है कि सोनभद्र जिले के जो स्कूलों के हाल हैं कितने बेहाल हैं। यहाँ पर कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक ही स्कूल में 12 से 15 शिक्षक है, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर यहाँ पर एक ही शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहा है। दोनों लोगों की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि जल्द ही इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे, मामले को उठाएंगे, लेकिन आखिर कब तक यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, कब तक बच्चों को शिक्षा जो है मिल पाएगी, और कब तक यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएंगे, यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।